जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, तो थंबनेल पर ही क्लिक करके आप जो है वो वीडियो में आए हुए हैं। तो वीडियो पे वही आया है जो वन मित्र भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है और वन मित्र भर्ती का ग्राउंड वगैरह क्लियर कर चुका है, वही कैंडिडेट जो है वो वीडियो को देख रहा होगा। तो सिंपली हमारी जो है वो आज की ये वीडियो हमारी वन मित्र भर्ती, आपको पता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात रहेगी। इम्पोर्टेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, इसमें हम नहीं बताएंगे, आपको कुछ डाउट जो आपके मन में हैं उनको भी क्लियर करने की जो है वो कोशिश हम करेंगे, जिसमें कि मेनली 3-4 डाउट आपके बनते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। वैसे तो आपको पता है कि आपने जब फॉर्म भरा था तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी आपने वो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, बट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल जो है वो लेने हैं और जब उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी फिर बात करेंगे, वो ही आपको मेरिट में भी ले जाएंगे। फिर सेकंड बात की जाएगी आपकी ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के ऊपर काफ़ी बड़ा जो है वो डाउट कैंडिडेट्स में है, तो उसको भी क्लियर कर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट है अगर एनसीसी और एनएसएस दोनों हैं तो क्या आपको करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको मेरिट में लेके आएंगे उनके ऊपर बात चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है वो वन मित्र भर्ती के लिए लगभग अभी सभी जो है वो ग्राउंड वगैरह ले लिए जा चुके हैं, जिसमें कि आपको पता है कि ग्राउंड टेस्ट था, 5 किलोमीटर रनिंग थी आपकी जो आपने आधे घंटे में पूरी करनी थी लड़कों के लिए, और 1500 मीटर जो आपकी रनिंग थी वो आपको 10 मिनट में लड़कियों को पूरी करनी थी। तो इस प्रकार से आपकी रनिंग वगैरह हो चुकी है और जो काफ़ी कैंडिडेट्स ने क्लियर कर भी ली है। तो फिर आपकी बात आ जाती है कि आपकी मेरिट जो है आपको पता है 100 मार्क्स की बनेगी इसमें, जिसमें कि आपकी मार्क्स लगेंगे, आपके 75 मार्क्स जो हैं वो लगेंगे आपके 12th के, मतलब कि 12th में जितनी आपकी परसेंटेज होगी। यहाँ पे भी डाउट काफ़ियों को था कि जिनके 75% होंगे क्या उनको नंबर लगेंगे, ऐसा नहीं है। 75 मार्क्स में आपको नंबर लगेंगे कि जितनी आपकी परसेंटेज होगी उसमें 75 में लगा के आपको नंबर दे दिए जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो ये सारे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि 100 नंबर की मेरिट है, 10 नंबर का इंटरव्यू वगैरह भी है। तो सबसे पहले जो है वो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल लेके रखना है, जिसके मार्क्स आपको लगेंगे, वो रहेगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आपके तहसील से बनता है, और बीपीएल का सर्टिफिकेट जो आपको पंचायत से मिलता है। अब आपका डाउट जो है वो सबसे बड़ा यही है कि सर मेरे पास तो दोनों है, मतलब ईडब्ल्यूएस भी है और बीपीएल भी है, तो मुझे किसके मार्क्स जो है वो लगेंगे। तो दोस्तों मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस से हैं तो 2 लगेंगे और बीपीएल से हैं तो 2 लगेंगे। तो मार्क्स आपको सिर्फ एक के ही लगेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो लगाए हुए हैं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ईडब्ल्यूएस या बीपीएल लगाया होगा तो उसमें एक ही के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये डाउट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का आपने ओरिजिनल आपको इंटरव्यू के वाले दिन जो है वो आपने लेके जाने हैं, क्योंकि इनकी भी वेटेज आपकी रहेगी, यही आपको मेरिट में हाई लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है SC ST OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो जो कैंडिडेट्स जनरल से है उसके लिए तो ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, और जो SC ST OBC कैटेगरी से है तो उन्होंने जो है वो अपना ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। आपने लगाया भी होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भरते समय, तो इसके भी 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और अगर आपका एक्सपायर वगैरह हो चुका है तो आपने कैसे बनता है ये, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका इसमें रिपोर्ट लगती है पटवारी की और फिर आपका जो है वो ये तहसील में बन जाता है, या आप साइबर कैफ़े से भी इसको बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका डाउट काफ़ी बड़ा था कि सर एनएसएस और एनसीसी से रिलेटेड था कि सर एनएसएस भी है मेरे पास जो स्कूल में 2 साल वाला, और कॉलेज में भी जो है वो मेरा एनसीसी मैंने रखी हुई थी, तो ये दोनों मेरे पास हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि एनएसएस अगर आपके पास है और एनसीसी है तो वैसे तो एक ही के मार्क्स लगेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो ये बढ़िया रहेगा कि आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगाएं, और अगर आपके पास सिर्फ एनएसएस है तो एनएसएस ही आपने लगाना है। नंबर आपको सिर्फ एक के ही मिलेंगे, या तो एनसीसी के मिल जाएंगे या एनएसएस के मिल जाएंगे। तो एक ही के नंबर मिलेंगे, दोनों के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, एक ही के नंबर आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत स्काउट एंड गाइड से हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। एनएसएस 1 साल का है और एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो 2 मिलेंगे। और एनएसएस आपके पास 2 साल का है और एनसीसी का बी का सर्टिफिकेट है तो 3 मिलेंगे। और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल विनर हैं तो 5 मार्क्स और एनसीसी का सी का सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से एनसीसी और एनएसएस वाला भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर आपका विडो डाइवोर्स्ड अगर सिंगल वुमेन वगैरह हैं तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट भी तहसील से आपका बनेगा। अगर आप विडो हैं, डाइवोर्स हैं और आप अकेले सिंगल आप वुमेन हैं तो वो आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल डॉटर वाला। तो अगर आप अपने इकलौती पुत्री हैं, मतलब अपने पापा वगैरह के इकलौते हैं, तो आप जो है वो और ऑर्फन है, आप अनाथ हैं, तो 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये सर्टिफिकेट भी तहसील से आपका बनेगा। सारा ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट रेडी वैसे आपने लगाए होंगे सेल्फ टेस्टेड करके जब फॉर्म भरा था, बट अब जो है वो आपने ओरिजिनल भी रेडी करके रखने हैं। फिर आपका आता है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको पर्सनल इंटरव्यू की आपके 10 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से 100 की आपकी जो है वो आपकी मेरिट बनेगी। और इंटरव्यू में जो है वो आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के भी मार्क्स हैं, परसेंटेज अच्छी है, मान लें कि आपके पास 85% से अबव नंबर हैं और +2 में, और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसे PWS है और आपके पास NSS भी है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास नंबर हैं और आपको जो है वो इंटरव्यू में थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस करके आपकी सिलेक्शन वन मित्र में हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लेके जाने हैं। बाकी जो कंपलसरी रहेंगे डॉक्यूमेंट्स वो रहेगा आपका, जैसे बोनाफाइड हो गया, ये कंपलसरी रहेगा। फिर आपका आधार कार्ड वगैरह हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर्सनल जो आपके जो है वो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो इन सभी में आपने जो है वो या रेडी करके रखने हैं, क्योंकि यही आपको मेरिट में लेके जाएंगे और यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरिट में फ़र्क जो है वो डालते हैं। तो इस प्रकार से A to Z डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। और आपके डाउट भी काफ़ी सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और फिर भी अगर आपके पास डाउट कोई बनता है तो आपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।